नमस्कार। आजकल हर निवेशक के मन में एक ही सवाल है, पैसा लगाएं तो कहां? क्योंकि शेयर बाजार गिर रहा है, क्रिप्टो की हालत खराब है और तो और सोने में भी अब वो बात नहीं रही। तो आज हम इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे 65-10-10-15 के निवेश नियम से। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो खास तौर पर ऐसे ही अनिश्चित बाजारों के लिए बनी है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो मूल सवाल यही है ना? जब बाजार में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव हो और आगे क्या होगा इसका कोई अंदाजा न लगा पाए, तो एक निवेशक को आखिर करना क्या चाहिए? ये सवाल आज के समय में हम सब के लिए बहुत जरूरी हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। देखिए, पिछले कुछ सालों से बाजार ने वैसी उम्मीद के मुताबिक रिटर्न नहीं दिए हैं। कई अच्छे खासे स्टॉक्स भी बुरी तरह पिट गए, जिसका असर लगभग हर किसी के पोर्टफोलियो पर पड़ा है। और फिर आता है क्रिप्टो। उसका तो और भी बुरा हाल है। एक जमाना था जब बिटकॉइन आसमान छू रहा था, लेकिन आज देखिए ये अपने सबसे ऊंचे दाम से लगभग आधा हो गया है। इस जबरदस्त गिरावट ने कई लोगों के सपनों पर पानी फेर दिया है। मजे की बात तो यह है कि सोना और चांदी, जिन्होंने हमेशा मुश्किल वक्त में सहारा दिया है, अब वही निवेशकों को निराश कर रहे हैं। तो फिर सवाल वही है, पैसा जाए तो जाए कहां? तो चलिए हमारे पहले सेक्शन में बाजार की इस अनिश्चितता को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि ये जो हालात हैं उसके आंकड़े असल में क्या कहानी बता रहे हैं। हाल के आंकड़े बताते हैं कि भारत में एक एवरेज पोर्टफोलियो में करीब 6% की गिरावट आई है। अब ये सुनने में शायद कम लगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गिरावट है जो दिखाती है कि बाजार के हालात वाकई कितने मुश्किल हैं। ये स्लाइड प्रॉब्लम की असली तस्वीर दिखाती है। सोचिए, बाजार से $12 बिलियन निकल गए। 750 बड़े स्टॉक्स में से सिर्फ 245 ही थे जिन्होंने थोड़ा बहुत फायदा दिखाया। और तो और एआई का ऐसा डर फैला कि आईटी स्टॉक्स में भी भारी गिरावट आ गई। तो इस पूरी उलझन और अनिश्चितता का जवाब क्या है? हमारे दूसरे सेक्शन में हम उसी जवाब पर फोकस करेंगे। और जवाब एक बहुत पुराना लेकिन हमेशा काम आने वाला नियम है, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। ये बात बहुत सुनने को मिलती है ना, कि वो सलाह तो बड़ी बड़ी देते हैं पर उनका खुद का पोर्टफोलियो लॉस में है। ये बात अक्सर तब सच होती है जब कोई अपना सारा का सारा पैसा सिर्फ एक ही चीज में लगा देता है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट के गिरने से पूरी कहानी खत्म नहीं हो जाती। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी बाग में एक पौधा मुरझा रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा बाग ही खराब है। हो सकता है स्टॉक नीचे जा रहे हों पर कहीं और से अच्छा रिटर्न मिल रहा हो। इसलिए हमेशा अपने पूरे पोर्टफोलियो की सेहत देखनी चाहिए। और ठीक यहीं पर काम आता है एसेट एलोकेशन का कॉन्सेप्ट। ये कुछ नहीं, बस एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जिसमें अपने पैसे को स्टॉक, बॉन्ड्स और कैश जैसी अलग अलग जगहों पर बांटा जाता है। यही एक असली और मजबूत इन्वेस्टमेंट प्लान की नींव है। तो अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे खास सेक्शन पर। यहां हम उस फॉर्मूले को समझेंगे जो इस मुश्किल समय में एक गाइड की तरह काम कर सकता है। और ये फॉर्मूला है 65-10-10-15 का। ये स्लाइड इस फॉर्मूले का पूरा ब्लूप्रिंट है। आपके कुल निवेश का 65% इक्विटी में, 15% फिक्स्ड इनकम जैसे एफडी में, 10% सोने में और बचा हुआ 10% चांदी में। देखिए, ये एक ऐसा बैलेंस है जो जोखिम को कम करता है और पोर्टफोलियो को स्थिरता देता है। चलिए अब इस फॉर्मूले के हर एक हिस्से को जरा खोलकर समझते हैं कि इसके पीछे की सोच क्या है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 65% इक्विटी के लिए। देखिए, इतिहास गवाह है, बाजार गिरते जरूर हैं लेकिन वो हमेशा उठते भी हैं। चाहे 2008 की मंदी हो या 2020 का कोरोना संकट, यहां पर सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है धैर्य। अब बात करते हैं 10% सोने की। सोना हमेशा से महंगाई को मात देने का एक बेहतरीन हथियार रहा है। पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड देखें तो सोने ने औसतन 14.5% का सालाना रिटर्न दिया है। यह आपके पोर्टफोलियो का एक मजबूत खंबा है। अगला 10% है चांदी के लिए। चांदी ने भी, आप देखिए, ऐतिहासिक रूप से लगभग 14% का सालाना रिटर्न दिया है, जो स्टॉक्स को सीधी टक्कर देता है। ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक और शानदार विकल्प है। और आखिर में 15% फिक्स्ड इनकम यानी एफडी। ये है आपके पोर्टफोलियो का सेफ्टी नेट। जब बाजार में तूफान आया हो तब एफडी आपको गारंटीड रिटर्न देती है। कुछ बैंक तो 8% तक का ब्याज दे रहे हैं और आरबीआई की तरफ से 5 लाख रुपए तक तो वैसे भी सुरक्षित हैं। देखिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब उसे अपनाने वाले की सोच भी सही हो।
तो चलिए हमारे चौथे सेक्शन में देखते हैं कि एक सफल निवेशक का नजरिया आखिर कैसा होना चाहिए। इस स्लाइड से सब कुछ साफ हो जाता है। एक ट्रेडर का ध्यान होता है आज या कल के छोटे मुनाफे पर, जबकि एक निवेशक सोचता है सालों में अपनी दौलत बनाने की। एक निवेशक का सबसे बड़ा हथियार है उसका धैर्य, बाजार को टाइम करने की कोशिश नहीं। और ये निवेश का सुनहरा नियम है। निवेश हमेशा अपनी बचत से करना चाहिए, अपनी ज़रूरतों के पैसे से नहीं, क्योंकि जब बचत का पैसा लगा होता है तो बाजार के उतार चढ़ाव में भी धैर्य रखना आसान हो जाता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, आपका वित्तीय सुरक्षा कवच। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है और ये फॉर्मूला असल में मदद कैसे करता है? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये जो फॉर्मूला है ये एक टेम्पलेट है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। इसे अपनी उम्र, अपनी ज़रूरतों और अपने लक्ष्यों के हिसाब से बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ एक के लिए सही है ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी सही हो। और अंत में ये एक सवाल है जिस पर हर निवेशक को सोचना चाहिए, क्या आपका पोर्टफोलियो आने वाले कल की